हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए क्लास में। आज के इस क्लास में मैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं 1 से 5 तक के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये मुझे कुछ संख्याएं दी हुई हैं, इन्हें मुझे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए एक एक करके इन संख्याओं को सभी को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। तो व्यक्त करते हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर लिया है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपका क्वेश्चन कहता है, जिसमें मैं पहली संख्या लेता हूँ। पहली संख्या आपकी है 945। 945 को मुझे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इस संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में किस प्रकार से व्यक्त करेंगे? तो देखिए, मुझे जिस प्रकार से मैं लासा निकालता हूँ, उसी प्रकार से मुझे इस प्रकार की ये कर लेना है। तो मुझे 945 यहाँ पर इसे लिख लेना है। फिर मुझे ये संख्या देखिए, ये किस संख्या से कटेगी? तो मैं इस संख्या को 3 से काटेंगे। तो 3 देखिए, इस संख्या आपकी आराम से कट जाएगी। तो 3 एक 3 3 9, 3 एक 3 तिपच 15। अब देखिए 3 से फिर कटेगी, 3 एक 3 तिपच 15। फिर आपकी ये संख्या 3 से जाएगी, 3 तिपच 15। फिर देखिए एक बार में ये 5 से कटेगी, 5 एक 5। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए 1 2 3, तो 3 की पावर 3 गुणे 5, ये आपका राइट आंसर होगा। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर 140। तो 140 को भी मुझे इसी प्रकार से व्यक्त करना है। तो 140 देखिएगा, 140 को भी मुझे इसी प्रकार से लिख लेना है। देखिए ये संख्या आपकी 2 से कट जाएगी, 2 सत्ते 14, यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर देखिए 2 से कट जाएगी, 2 तियां 6, 2 पंजे 10। ये देखिए फिर आपकी 5 से कट जाएगी, 5 सत्तो 35 और 7 एकम 7। अब देखिए इसे 1 2 2 2 बार है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी और फिर गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट आपकी 3 नंबर संख्या है, 3 नंबर 156। 156 को मैं किस प्रकार से व्यक्त करेंगे? तो देखिए इसी प्रकार से आपको करना है। 156 ये देखिए आपकी कट जाएगी, 2 से कटेगी, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर देखिए 2 से कट जाएगी, 2 तियां 6, 2 ने 18। फिर ये आपकी 3 से, 3 एक बार और 3 तियां 9। फिर देखिए ये 13 बार में जाएगी, 13 से एक बार में। अब देखिए 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, ये आपका राइट आंसर होगा। ये आपका आंसर। अब देखिए चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर है 650। 650 को किस प्रकार से करेंगे? 650 तो देखिए ये 2 से कटेगा, 2 तियां 6 और 2 तियां 6 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ये आपका 2 से एक बार में, 2 कन 2, 2 छंग 12। ये 2 से नहीं 3 से जाएगा, 3 एकन 3 और 3 एकन 3। ये आपकी 5 से कटेगी, 3 से नहीं कटेगी भाई। 5 5 छक 30 हो जाएगी आपकी ये संख्या, 5 छक 30 और ये आपका 2 पचम 25।
अब देखिए ये 5 से एक बार में 5 एकन 5, 5 3 15। अब ये 13 एक बार में जाएगी। अब देखिए बराबर का आप साइन लगाना, 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 13, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट संख्या है आपकी 2644। पांचवा क्वेश्चन है 2644, इसे किस प्रकार से व्यक्त करेंगे। देखिए 2 से काट, 2 कन 2, 2 3 6, 2 दूनी 2 दूनी। अब देखिए ये आपकी कट जाएगी 2 से, फिर जाएगी 2 छंग बार है, 2 छंग बार 2 कन 2। अब ये आपकी 661 से ही कटेगी, तो एक कन। तो देखिए ये आपका सिंबल लगा लेना, तो 2 की पावर 2 गुणा 661, ये आपका राइट आंसर होगा। अब 6 नंबर संख्या है आपकी, 6 नंबर है 7325, इसे किस प्रकार से काटेंगे। 7325, देखिए आपकी कट जाएगी 5 से जाएगी, 5 एकन 5, और यहाँ पर आपके बचेंगे 2, 5 चौक 20, यहाँ पर 5 छक 30, 5 छक 25, 5 से एक बार फिर कट जाएगी, 5 7 5 5 दूनी 10, और 5 9 45, यहाँ पर एक बचेगा, इधर 15 करेगा, 5 3 15। अभी आपकी 293 ही रहेगी एक बार में, 5 की पावर 2 गुणा 293, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट संख्या है आपकी, नेक्स्ट संख्या है 7 नंबर, 7 नंबर है आपकी 500 5005 है आपकी, 5005। तो इसे किस प्रकार से व्यक्त करेंगे। देखिए 5005, 5 से कटेगी, 5 एकन 5, 0 0 5, ये आपकी 5 से कटेगी, ये 5 से नहीं कटेगी, ये 7 से कटेगी। ठीक है भाई, 7, देखिए 7 से किस प्रकार, 7 एकन 7, यहाँ पर बचे 30, 30 7 चौक 28, और यहाँ पर बचे हुए हैं 7 चौक 28, 3 बच्चे 7 चौक 28, और फिर यहाँ पर ये देखिए 7 एकन 7, यहाँ पर 3, तो 7 3, यहाँ पर 30 7 चौक 28, 2 21 हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे, 7 3 21। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 13 से कट जाएगा, ये 13 से नहीं 11 से जाएगा, 11 एकन 11, और फिर 11 3 33, 13 एकन 13। देखिए 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट संख्या आपकी क्या है, नेक्स्ट संख्या है आपकी 8 नंबर, 8 नंबर 74 29, 74 29, इसे किस प्रकार से सोल्व करेंगे। 74 74 29, देखिए 74 29 को आपको ये काटना होगा, ये आपके 17 से कटेगी, 17 चौक 68, 17 चौक 68, यहाँ पर बचेगा आपका 68, 2 4 6 बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 62 करेगा, तो 17 3 51, यहाँ पर आपका बचेगा 11, यहाँ 17 सत्ती 119। ठीक है, फिर यहाँ पर 19 से कटेगा, 19 19 दूनी 38 हो जाएगा, 38, तो यहाँ पर 19 दूनी 38, तो देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, 3 उधर और 2 इधर, 5 57, 19 38 19 57। अब ये आपका 23 से कट जाएगा, 23 एकन 23, तो देखिए आंसर कितना हो जाएगा, 17 गुणा 19 गुणा 23, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारी संख्या है, नेक्स्ट 9 नंबर है, 9 नंबर 20,570। तो देखिए ये किस प्रकार से घटेगी, 20,570, ठीक है। अब देखिए 2 से घटेगी, 2 एकन 2 और ये 0, 2 दूनी 4, इधर एक संख्या चली जाएगी 17, 2 अट्ठे 16, यहाँ पर 2 पंजे 10, ठीक। अब देखिए जी संख्या 2 पंजे 10, ठीक है। अब देखिए ये 5 से कटेगी, 5 दूनी 10, पचम 25, फिर यहाँ पर बचेगा 3, 25 3 500 तो 35, ठीक है। अब देखिए 257 किसी से नहीं कटेगा, ये स्वयं में कटेगी, ठीक है। अब देखिए 2 गुणा 5 गुणा 257, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट संख्या हमारी है 10। नेक्स्ट संख्या हमारी है 10 नंबर। 10 नंबर पर है 87, 49, 44। तो ये देखिए 87, 49, 44, ये आपकी 2 से कटेगी, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी वो 2 चौक 8, यहाँ पर 1 बचेगा, तो 2 सत्ते 14, यहाँ पर 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखिए 2 दूनी 4, देखिए 2 से फिर 2 दूनी 4, यहाँ देखिए 2 एकन 2, ठीक। यहाँ पर चले जाएगा 17, तो 2 अट्ठे 16, यहाँ पर 14, तो 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, एक इधर 2 छंग 12। फिर देखिए 2 से 2 एकन 2, 2 नेम 18, 2 तिया 6, यहाँ पर 1 चले जाएगा, तो 13, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटे 2 से जाएगा, 2 नेम 18, फिर यहाँ 13 हो जाएगा, 2 छंग 12, फिर यहाँ चला जाएगा 2 छंग 12, यहाँ 1 चला जाएगा, 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 2 एकन। अब देखिए अब ये आपकी 3 से कटेगी, 3 24, 3 7 21। अब ये आपके 3 से फिर कट जाएगी, 3 दूनी 6, 3 नेम 27। अब ये आपकी 29 एकन 29। अब देखिए 2 की पावर कितनी, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 29, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है 11 नंबर। 11 नंबर हमारा है 38 25। 38 25, तो 38 25 को मैं किस प्रकार से काटेंगे, देखिए 38 25, ठीक। अब देखिए 3 से कट जाएगी, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचे, यहाँ बाद 3 से 2 कितने 15। अब देखिए जी 3 से फिर कट जाएगी, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 तिपच 15। अब देखिए 5 से कट जाएगी, 5 अट्ठो 40 हो जाएगा, और पचम 25। अब ये चली जाएगी आपकी 5 से, फिर 5 से देखिए फिर चली जाएगी, 5 एकन 5। अब यहाँ देखिए कितने बच्चे, 7 5 सत्तो 35, ये 17 से एक बार। अब देखिए यहाँ पर आवर का चिन्ह लगाना, 1 2 3, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। मुझे इन युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने तथा इनकी जांच करने की दो संख्याओं का गुणनफल है या नहीं, एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं। तो हम इन संख्याओं को किस प्रकार से करेंगे,
तो देखिए मैं पहली संख्या लेता हूँ। चलिए मैं दिखा दें आपको कौन सी संख्या है, क्या क्वेश्चन है, किताब से दिखा देता हूँ। तो हमारे देख लीजिए आप, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है 26 और 91, 510 और 92, ठीक, 336 और 54। इनका मुझे क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ, एचसीएफ एंड एलसीएम, इनकी फिर गुणा करके जांच करनी है, ठीक है। तो चलिए मैं एक एक करके इन क्वेश्चनों को भी सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, तो आपका 26 और यहाँ पर 91 है, 26 और 91, इसे किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो देखिए पहले मैं इसे 26 को सोल्व करता हूँ, इधर मैं 91 को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपकी 2 से कट जाएगी, 2 का 2, 2 3 6, ठीक है। अब ये आपका 13 से एक बार मिल जाएगा। अब देखिए इसे 7 से कट जाएगा, 7 एकन 7 और 7 तिया 21, फिर देखिए ये 13 से एक बार में। तो देखिए आपको इसे किस प्रकार से लिखना है, तो 26 बराबर आपको लिखना है 2 गुणे 13, ठीक। यहाँ पर आपको 91 बराबर लिखना है 7 गुणा 13। तो देखिए आपको फिर एचसीएफ कैसे, अब देखिए इनमें जो संख्या आपको कॉमन लगे वही आपकी एचसीएफ होगी। एचसीएफ बराबर, देखिए यहाँ पर आपको 13 दोनों जगहों पर दिखाई दे रहा है, 13 दोनों जगहों पर है, तो आपका एचसीएफ 13 हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम, एलसीएम एलसीएम आपका हो जाएगा, देखिए 2 गुणा 7 गुणा 13, तो एक एक यहाँ पर चला गया, तो एक यहाँ पर मैं ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये आपको किस प्रकार से सोल्व करना है, 7 दूनी 14, 7 दूनी आपका हो जाएगा 14, और 14 और 13, 13 और 14 की आपको गुणा करना है। तो देखिए 14 तिया 42 के 2 हो जाएगा, 14 तिया 42 के 2, 14 एकन 14 और 4, 14 और 4 आपका हो जाएगा 18, ठीक है। तो 182 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आप देखिए नेक्स्ट संख्या पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट संख्या है आपकी तीसरी नंबर, तो वो दूसरी संख्या है आपकी 1 2, दूसरी संख्या है 510 और 92, ठीक है। 510 और 92 आपकी दूसरी संख्या। तो चलिए इसे देखिए किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो इसे भी मैं इसी प्रकार से सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 510 आपको लेना है, यहाँ पर आपको 92 लेना है। तो देखिए आपकी 2 से कटेगी, 2 से 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर चला जाएगा 1, तो 2 दूनी 4 आपका कट गया, यहाँ पर देखिए 1 चला जाएगा, तो 11 कटेगा, 2 पंजे 10 और 1 फिर यहाँ पर 2 पंजे 10, ठीक है। अब देखिए 2 पंजे 10, अब देखिए आप, ये आपकी संख्या 3 से कटेगी। देखिए 3 से किस प्रकार से कटेगी, ये आपकी 3 24 तिपच 15। अब देखिए आपकी संख्या 5 से जाएगी, 5 एकन 5, 5 सत्तो 35, अब 17 से एक बार में कटेगी। अब देखिए इसे भी मुझे इसी प्रकार से काट लेना है। तो देखिए ये 2 से कट जाएगी, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 किसी से नहीं कटेगा, 23 स्वयं ही कटेगा, ठीक है। अब देखिए मुझे इन्हें भी इसी प्रकार से लिखना है। तो देखिए 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। अब देखिए 92 बराबर लिखना है, 92 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 23, ठीक। अब देखिए आपको यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दोनों संख्या दोनों में 2 2 है, तो 2 2 आपको कॉमन मिला है। तो ये आपका HCF बराबर 2, HCF आपका 2 आ गया। LCM, LCM LCM बराबर आपका LCM कितना हो जाएगा, देखिए आपका 2 तो वहां चला गया, तो देखिए 1 2 2 बचेगा, 2 गुणा 2 और गुणे 3 गुणा 5 गुणे 17 हो जाएगा गुणे 23।
अब देखिए आप इसे किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो देखिए इसे किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंजे 60। तो यहाँ पर आपको इसी प्रकार से 60 लिख लेना, गुणा 17 गुणा 23। ठीक है, अगर आपको इतना ही पड़ा 2 दूनी 4 तियां 12, 12 पंजे 60। ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ तक आ गया, 17 लिख लिया, 23 लिख। अब देखिए 17 का 60 में 17 जीरो 0, 17 छंगा 102 हो जाएगा, 17 छंगा 102। ठीक, 17 छंगा 102। तो अब देखिए गुणा 23। अब देखिए 23 जीरो 0 हो जाएगा। ठीक, 23 दूनी 46 के 6 हो जाएगा आपका, 23 जीरो 0, 23 दूनी 46 के 6, 23 जीरो 0, तो 46 ही आ जाएगा। और फिर देखिए 23 एकन 23, ये आपका राइट आंसर होगा। ये आपका एचसीएफ हो गया, ये आपका एलसीएम होगा मेरे भाई। ठीक है, अब मैं बढ़ते हैं नेक्स्ट संख्या पर। नेक्स्ट संख्या आपकी है 3rd नंबर। थर्ड नंबर आपकी संख्या है 336 और 54। 336 और 54, इसे किस प्रकार से सोल्व करेंगे, इसे भी उसी प्रकार से मुझे सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर इसे मैं 336 और 54, तो देखिए इसे किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो देखिए 2 से, तो 1 कन 2, इधर चला जाएगा 1, तो 2 छंग 12 है, इधर 2 अट्ठे 16 है। 2 से देखिए 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। अब देखिए 2 से जी फिर कटेगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 एकन 2। अब ये 3 सत्तो 21, अब 7 एक बार में जाएगा। ठीक है, 54 देखिए कितनी बार कैसे कटेगा, ये भी आपका 2 से कटेगा, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या अगर आपको मिले तो आपको समझ लेना है कि ये संख्या 2 ही से कटेगी। तो देखिए किस प्रकार से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब देखिए ये आपकी 3 नेम 27, फिर 3 से कटेगी 3 एक 3 तियां 9, फिर 3 एकन 3। ठीक है भाई, अब देखिए इन्हें भी मुझे इसी प्रकार से लिखना है। तो देखिए 336 बराबर किस प्रकार से, 2 गुणे 2 गुणे, देखिए 1 2 3 4, तो 2 गुणे 2 4 बार हो गए, 3 गुणे 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 54 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 3 बार। अब देखिए इनमें आपको क्या कॉमन लग रहा है, तो देखिए ये संख्या आपकी कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पर ये संख्या आपकी कॉमन है, और इसमें मुझे कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा। तो जो कॉमन है वो आपका HCF बराबर, तो 2 गुणा, देखिए यहाँ पर 3 बराबर 6, आपका HCF 6 निकल आया। तो एलसीएम बराबर, एलसीएम आपका किस प्रकार से निकलेगा, तो देखिए ये आपका 2 बचा हुआ है, गुणे, फिर ये आपका 2, फिर गुणे, फिर ये आपका 2। ठीक है, 2 2 2, 1 2 3। ठीक, अब इनमें से 1 2 लेना है मुझे। फिर देखिए ये 3 3 गुणे 3, यहाँ से लिख लेता हूँ, इस जगह नहीं है, गुणे 3। ठीक, देखिए 1 2 इधर से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर देखिए 1 2 1 इसमें से 3, 1 2, फिर ये 3। ठीक है, अब देखिए गुणे 7। ठीक है, अब आपका ये हो गया। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तियां 48। तो देखिए यहाँ पर 48 गुणा 3 तियां 9, 9 सत्तो 63। अब इसकी आपको गुणा कर लेनी है। तो देखिए मैं यहाँ पर गुणा कर लेता हूँ, 48 और 63, 8 24 के 4 आ जाएगा आपका, और 3 चौक 12, 14 हो जाएगा।
अब फिर देखिए 6 48 के 8, 6 चौक 24 और 4 28, 4 बचेगा आपका, 8 4 5 1 2, 8 1 9, 1 10 को 0 बचेगा, 2 1 3। तो देखिए आपका आंसर कितना आ गया है, 3 0 24। ये आपका एलसीएम आ गया है, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब मैं बढ़ते हैं नेक्स्ट संख्या है आपकी फोर्थ नंबर है 867 और 255। इसे किस प्रकार से करेंगे, इसे भी मुझे वही उसी प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिए 867 और इधर आपको लिख लेना 255। ठीक, अब देखिए ये आपकी कट जाएगी संख्या 3 से कटेगी। ठीक है, 3 दूनी 6, इधर 26, 8 24 और इधर 3 9 27। अब देखिए 3 से आपकी फिर ये 3 से नहीं कटेगी, ये 17 से कटेगी। देखिए 17 से आपकी कटेगी ये 2 बार में, 17 दूनी 34, 17 में 34 हो जाएगा, वो 17 एकन 17, देखिए 17 एकन 17 और फिर ये आपकी हो जाएगा 17 सत्ती 119, फिर 17 से एक बार में, फिर ये देखिए 2, ये 3 से कटेगी, 8 24 तिपच 15, फिर ये आपकी कट जाएगी 5 से, 5 एकन 5, 5 सत्तो 35। ठीक, फिर ये आपकी कट जाएगी 17 से एक बार में। ठीक है, अब इसे मुझे भी उसी प्रकार से लिख लेना है, 867 बराबर, देखिए 3 गुणा 17 गुणा 17। अब देखिए 255 बराबर 3 गुणा 5 गुणा 17। अब देखिए आपको इसमें कॉमन क्या है भाई, आपका HCF होगा। तो देखिए यहाँ पर मुझे 17 कॉमन है, तो यहाँ आपका 17 HCF होगा, 17 और यहाँ पर 3 गुणे 3 भी कॉमन है। ठीक है, 17 और 3 भी कॉमन है, तो 17 3 जो 17 3 51, ये आपका HCF होगा। एलसीएम आपको देखिए यहाँ पर 3 कॉमन था, 3 एक बार में आएगा, गुणे 5 गुणे 17 गुणे 17। अब इनका आपको मल्टीप्लाई कर लेना, तिपच 15 आपको यहाँ पर लिखना है, गुणे 17 गुणे 17। ठीक है, अब देखिए इनकी आपको गुणा करना है, फिर इससे इसकी गुणा करना है। देखिए किस प्रकार से करेंगे, तो 17 फिर 17 इनको आपको गुणा करना है, 17 सत्ती 119 के 9, 17 सत्ती 119 के 9, आपका 11 बचेगा, 17 17 17 और 11, तो आपका बचेगा 28 289। तो आपका 289 हो जाएगा, तो गुणा 15। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 289 में आपको 15 से मल्टीप्लाई करना है, 5 45 के 5 और 5 45 5 5 40 और 4 44, 5 दूनी 10 और 4 14, 1 नीमा 9, 1 अट्ठे 8, 1 दूनी 2। देखिए इन्हें आपको जोड़ लेना है, 5 9 4 13 के 3, 8 4 ये 12, 1 13 के 3, यहाँ 2 3 1 4, तो 43 35 आपका आंसर आ गया है। तो ये आपका यहाँ पर लिख देंगे 43 35, ये आपका राइट आंसर होगा। ये आपका दूसरा नंबर वाला भी सवाल कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं बढ़ते हैं सीधे 3 नंबर पर। तो चलिए 3 नंबर पर भी देख लेते हैं। 3 नंबर मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ कि सवाल किस प्रकार से पूछा गया। तो देखिए 3 नंबर, आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए।
तो देखिए मुझे ये संख्याएं दी हुई हैं, इनका मुझे HCF एंड LCM ज्ञात करना है आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए मैं इन संख्याओं का एक एक करके इन्हें भी सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मुझे इनके HCF एंड LCM ज्ञात करना है। तो देखिए LCM किस प्रकार से ज्ञात करेंगे और HCF किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखिए मुझे इस प्रकार से कुछ करना है, ठीक है। अब देखिए इन्हें 12, 15, 21 मुझे इस प्रकार से लिख लेना है। फिर इसे मैं देखिए किससे काट सकता हूँ, फिर ये आपको सोचना होगा। देखिए आपको ये काटना है 2 से, तो 2 छंग 12 आपका कट जाएगा, 15 नहीं कटेगा, ये आपका 21 नहीं कटेगा। फिर देखिए 2 3 6, ये आपका 15 नहीं कटेगा, ये आपका 21 नहीं कटेगा। फिर देखिए आपका 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 5 15, 3 7 21। फिर ये आपका 5 से कटेगा, एक ऐसे ही आपको 5 1 5 5। फिर ये 7 नहीं कटेगा, फिर ये आपको 7 से काटना होगा, 7। तो देखिए अब मुझे इसे किस प्रकार से लिखना है। तो देखिए ये आपका LCM होगा। तो देखिए इसे मैं LCM बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार से मुझे लिख लेना है। तो 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंजे 60। तो देखिए अगर आपको आगे पढ़ा नहीं पता तो आपको यहाँ पे 60 गुणा 7। तो देखिए 7 0 0, 7 6 42, तो 420 आपका LCM निकला है। अब मुझे HCF किस प्रकार से निकालना है। तो HCF देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 12 संख्या दी हुई है, तो ये आपको 12 लिखना है, यहाँ पर आपको 15 लिखना है, ठीक है। अब देखिए 12 से 15 एक बार में जाएगा, 12 कम रहना चाहिए। 12 का पढ़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि इस संख्या से आपको कम रखना है। 12 एकन 12 है, ठीक है। अब देखिए 15 में से आपको 12 घटा देंगे तो 3 बचेगा आपका, तो ये आपका 12 आ जाएगा। इधर आपको ये आपका शेष बचा हुआ है, इसी से आपको इस संख्या को फिर से डिवाइड करना है। तो 3 से आपको 3 चक 12, तो यहाँ पर 0 0, ये आपका 3। अब देखिए इस संख्या से आपको 12 से 15 को आपने काट दिया। अब 12 से 21 को, अब 12 से आपको 21 को, 12 से 21 को काटना है, ठीक है। तो देखिए 12 से 21, 12 12 दूनी 24, 12 एकन 12, ठीक है। अब देखिए इसे घटाइए, 12 एकन 12। अब ये आपको घटाना है। देखिए इधर से आप लेंगे 1 2.5, तो आपका 11 हो जाएगा, 11 तो 9 बचेगा, ये 0। देखिए आपको यहाँ पर 12 उतार लेना है ये वाला, तो 9 एकन 9। फिर ये देखिए 12 में से 9 घटा देंगे तो यहाँ पर आपको 3 मिल जाएगा, ये 9 3 3 9। तो देखिए जब आपको ये आपका देखिए आंसर होगा, ये आपका जिससे पूरी संख्या कट जाए उसी वही आपका HCF होगा। तो आपका HCF बराबर कितना आ गया। देखिए आपका HCF निकल आया है हमारे पास 3, तो ये आपका HCF हो गया और ये आपका LCM हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाले पर मैं बात करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 17 23 29, ठीक है। 17 23 29, तो 17, 23 और 29, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला। तो इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसे कुछ मैं इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए 17, 23, 29। अब आप देखिए इसमें आपको ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं, ये संख्या स्वयं के अलावा आपको किसी से नहीं कट सकती हैं, ये एक के अलावा। तो देखिए ये संख्या आपको 17 से एक बार में, 23 नहीं कटेगा, 29 नहीं कटेगा। फिर देखिए ये आपका
23 से एक बार कट जाएगा, ये आपका 29 में कटेगा, ये आपका 29 से एक बार में। फिर अब देखिए ये आपको सोल्व कर लेना है, मैं यहीं पर सोल्व कर लेता हूँ। तो देखिए बराबर का चिन्ह लगाना, एलसीएम बराबर, तो देखिए 17 गुणा 23 गुणा 29, तो देखिए 17 गुणा 23 गुणा 29, तो 17 23 में गुणा करना है, 29 में फिर करना है, तो मैं यहाँ पर 17 और 23 की गुणा करता हूँ, ठीक है। तो देखिए 23 और 17 से मैं गुणा कर देता हूँ, 7 या 21 का 1, 7 दूनी 14, 15 और 1 2 हासिल, 7 या 21, 7 दूनी 14 और 2 हासिल 16। अब देखिए आपका 23 ही आ जाएगा, एक का पहाड़ा किसी में पढ़ोगे तो आपका 23 ही आ जाएगा, 1 6 3 9 और यह 3, ठीक है। अब देखिए 29, इससे आपको करनी है गुणा, 9 1 9, ठीक है, 9 ने 81 को 1, 9 3 27, 27 और 8 कितने हो जाएंगे, 27 और 8, 27 और 8, 27 27 18 30 35 हो जाएगा आपका, 35। अब 2 से देखिए आपको 2 से देखिए, 2 1 2 और 2 नेम 18 के 8, 2 नेम 18 के 8, 2 3 6 और 1 7, ये आपको जोड़ लेना है। तो मैं यहाँ पर आपका जोड़ करेक्ट कर दे रहा हूँ। तो देखिए ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 9। ये आपका 9 हो जाएगा, ये 2 1 3 हो जाएगा, और ये 8 और 5 13 के 3 हो जाएगा, और 7 3 10 और 1 11। तो आपका 11 33 और 9, ये आपका आंसर एलसीएम निकल आया है। तो ये आपका हो गया एलसीएम, ये आपका एलसीएम हो गया, ठीक। अब देखिए एचसीएफ किस प्रकार से निकालेंगे, ये आपका एलसीएम निकल आया यहाँ पर, ये वाला। अब एचसीएफ 17 और 23 का किस प्रकार से निकालेंगे, ये आपको 17 से 23 में जाना है, इसी प्रकार से आपको करना है जिस प्रकार से मैंने पहले किया, 17 1 17, ठीक है। अब देखिए यहाँ से दाई लेंगे 13, 13 में 7 चले जाएंगे, यहाँ से दाई ली मैंने 13, 13 में 7 गए 5 और 7 में गए 5 और यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये देखिए आपको 17 लिखना है। अब देखिए 5 से 5 3 15, अब देखिए 17 में से 15 गए तो 3 बचेगा आपका, यहाँ वो 2 बचेगा, 17 में से यहाँ 7 में 5 गए 2, तो देखिए 5 तो 2 दूनी 4, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर 2, तो 1 दूनी 2, तो देखिए ये आपका 1 निकल आया, ठीक है, यहाँ पर ये 1 है। अब देखिए मैं नेक्स्ट निकालता हूँ 17 से 29, 17 से 29, तो 17 से 29 हम इसे नेक्स्ट पेज पर निकालते हैं, यहाँ पर जगह कम बची हुई है, तो मैं 17 से 29 का नेक्स्ट पेज पर निकाल लेता हूँ। तो देखिए 17 29, ठीक है, तो देखिए 17 से 29 में 17 1 17 दूनी 34 ज़्यादा, 17 1 17। अब देखिए 9 में 7 गया 2, इधर आपका बचेगा 1, यहाँ पर 17, 12 1 12 आ जाएगा, और 7 में से 2 गया आपका 5 बचेगा, इधर 0 आ जाएगा, यहाँ 12। अब आपको 12 यहाँ पर 12 लिख लेना है, 5 से देखिए 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखिए 2 बचा हुआ, ये 5, 2 दूनी 4, देखिए यहाँ पर 1 2, 1 दूनी 0, यहाँ पर भी 1 है, और देखिए आप यहाँ पर भी 1 है, तो हमारा HCF कितना आ जाएगा, HCF बराबर 1,
तो हमारा HCF बना गया, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा LCM वाला आंसर। अब मैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 3 नंबर है, तो 3 नंबर पर मैं बढ़ते हैं। 3 नंबर हमारा क्या है, 3 नंबर है 8, 8, 9 और 25। इसे किस प्रकार से सॉल्व करें, इसे भी मुझे उसी प्रकार से सॉल्व करना है क्योंकि वही पैटर्न है। तो देखिए इसे मैं इस प्रकार से लिखेंगे 8, 9, 25। तो देखिए ये 2 से 2, 2 चौक 8, 9 नहीं कटेंगे, 25 नहीं। फिर देखिए 2 से 2 दूनी 4, 9 नहीं 25। फिर देखिए 2 से एक बार में नहीं 25 में। फिर देखिए ये आपका घटेगा 3 से एक, ऐसे 3 3 9 और 25 तो नहीं कटने वाला है। फिर ये 3 से घटेगा एक बार में, 25 ऐसे ही रहेगा। फिर ये 5 से एक बार में, ये ऐसे ऐसे, फिर 5 5 25, ठीक है। अब देखिए ये 5 से एक बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसे किस प्रकार से आपको लिखना है, तो इसे आपको लिखना है, देखिए LCM बराबर LCM बराबर आपको लिखना है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब देखिए गुणे 5 गुणे 5, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 का 8 तियां 24, 24 तियां 72, 24 तियां 72, 72 पंजे 110, 24 तियां 72, आपको चलो 72 ही लिख लेना, ठीक है। अब 5 25, 5 25, तो देखिए 25 और 72 की आपको गुणा करना है, 25 और 72 की आपको गुणा करना है। तो आप देखिए 72 आपको लिखना है और 72 आपको लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है 25, यहाँ गुणा, ठीक है जी, आपका ऐसा ही है। 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 को 0, 5 तो 35, 1 36, 5 दूनी 10 को 0, 5 तो 35, एक हासिल आ जाएगा 36, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 14 आ जाएगा। देखिए 0 6 4 10 को 0 और 4 3 7, 1 8 और 1 1800। तो ये आपका LCM बराबर आ गया, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1800, ठीक। ये आपका LCM। HCF हमें इसी प्रकार से निकालना। तो 8 से मैं 9 में HCF, 9 में 8 एकन 8, देखिए 9 में से 1 बचा 8, 1 8 8 0, देखिए यहाँ पर 1 आ गया। अब देखिए अब मैं 8 से 25, 8 तियां 24, 3 बचा, वो 8 तियां 24, 1 बचा। अब देखिए 8, 1 8 8 0, यहाँ पर भी। तो HCF बराबर हमारा कितना आ गया, HCF बराबर 1। ये आपका HCF हो गया, ये आपका LCM हो गया, ये आपका LCM, ये आपका HCF, ये आंसर, ठीक। अब आपका तीसरा सवाल भी कंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा नंबर है, यदि HCF 306 कामा 657 बराबर 9 दिया है, LCM 306 कामा 657 ज्ञात कीजिए। मुझे HCF दिया गया है, LCM मुझे ज्ञात करना है। तो देखिए LCM किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो देखिए LCM मुझे उसी प्रकार से निकालना है जिस कारण मैं पहले निकाल चुका हूँ। तो 306 कामा 657, ठीक। अब देखिए ये आपका कट जाएगा 2 से काटिएगा, देखिए 2 से आपको काटना है, 2 एकन 2 और इधर 2 पंजे 10, 2 तियां 6, ठीक है। अब देखिए ये आपकी 657 ही रहेगा, नहीं कटेगी। अब देखिए ये आपको
फिर 3 से काटना है, 5 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब ये आपका कट जाएगा 3 एकम 3, 3 ने 27, ठीक है। अब देखिए ये आपको फिर काटना है 3 से, 3 एकम 3, 3 सत्तो 21 कामा 3, 3 सत्तो 21, 3 तियां 9। अब ये 17 नहीं कटेगा, 51 73। अब ये 73 से 73 एक बार में, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, एलसीएम बराबर, तो एलसीएम बराबर आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 73। तो 2 गुणा 3, 1 2 3, तो 2 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 73। तो देखिए 2 तियां 6, 6 तियां 18, 18 और 17, 18 और 17 की मैं गुणा करेंगे यहाँ पर, 18 17 इनकी गुणा करेंगे, फिर मैं 73 से इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है भाई, मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 17, 7 8 56 के 6, 7 एकम 7 और 5 12। तो देखिए ये आपका 18 ही आ जाएगा। 6 8 और 2 10 को 0 2 1 3। अब देखिए ये आपका 73 से फिर से इसमें गुणा हो जाएगी। तो देखिए पीछे 18 के 8 पूरे आ जाएंगे और 3 तियां 9, 7 छंग 42 के 2 पूरे 42, 7 तियां 21। अब देखिए 8 2 1 3 9 4 13 के 3 1 और एक हासिल 2 2, तो 22 33 8 आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम आ गया आपका 22 33 8, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम 5वें क्वेश्चन पर। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका है, 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, यदि HCF 225 कामा 60 बराबर 225 गुणा 5 माइनस 10 x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मुझे ये किस प्रकार से ज्ञात करना है, तो आपको ये निकालना है, पहले आपको इसका HCF निकालना है, फिर इस संख्या के मुझे बराबर रख देना है, ठीक है। तो देखिए पहले मैं इसे लिख लेता हूँ अपने हिसाब से। तो 22 225 कामा 60 है बराबर 225 गुणा 5 माइनस 10 x। तो देखिए यहाँ पर x बराबर क्वेश्चन मार्क, मुझे x का मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए इस किस प्रकार से, पहले मैं इसका HCF निकाल लेंगे, फिर इस संख्या के बराबर रख देंगे। तो देखिए HCF किस प्रकार से निकालते हैं, तो 60 से मुझे 225 का HCF निकालना। तो देखिए 60 देखिए ये आपका कट जाएगा 60, ये आपका 3 से कट जाएगा। तो देखिए 3 0 0 तिछे 18, 3 0 0 तिछे 18। अगर हम ये 4 से काटते 4 छंग 24 तो ज़्यादा हो जाता, 3 0 0 तिछे 18, तो 18। तो देखिए यहाँ पर 5 और इधर यहाँ पर 12, 12 में से 8 गया 4, इधर 0, ठीक 45 60, 45 से एक बार में, 45 से एक बार में, यहाँ से ले 2.5 10 10 में से 5 गया 5 बचेगा, इधर आपका बच जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए ये आपका 45, 15 तियां 45, HCF बराबर 15। अब मुझे इसी सवाल को सोल्व करना है, किस प्रकार से, देखिए 225 गुणा 5 माइनस 10 x बराबर आपको रख देना है 15, ठीक, ये रख देना है क्योंकि यही तो मान मैंने सोल्व कर लिया। तो देखिए 225 माइनस 10 x, तो देखिए 225 गुणे माइनस 10 x, देखिए ये आपका है गुणे। अब देखिए ये किस प्रकार से, इसे देखिए किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो आपको इसे करना है
पहले आप इस संख्या को उधर भेज दीजिए। तो देखिए पहले इसकी गुणा कर दीजिएगा। 5m 25 के 5, 5 दूनी 10 और 2 12, 5m 25 के 5, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 से 25 आ गया आपका, माइनस को 10 x बराबर 15। तो देखिए ये संख्या उधर चली जाएगी, माइनस का 10 x बराबर, ये संख्या उधर चली जाएगी 15 और माइनस का 1125। तो देखिए माइनस का 10x बराबर 1125 मतलब 15 चला गया, तो आपका बचेगा यहाँ पर 1110। ठीक, मतलब 1110 बचेगा। अब देखिए ये आपका माइनस में रहेगा, ठीक है। तो जी माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 1110/10। तो देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, x बराबर आपका आ जाएगा 1 ये आपका 111, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो